कि झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा। हमने आंसर किया झूले से सुहानी को पेड़, फूल, चिड़िया, गिलहरी, गेंद, कुत्ता, बच्चे और घर दिख रहा होगा। ओके बेटा, हमने इतना कर लिया है। ओके, हाँ जी, जिन बच्चों का नहीं हो पाया है वो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। लड़कियां, कुत्ता, फूल सब दिख रहा है। हो गया सबका? हाँ जी, अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अब हम बच्चों, वो है हमारा मिलाओ। इसमें हमें पिक्चर्स बनानी है, यानी चित्र बनाने हैं। और चित्रों को, हाँ जी बेटा, चित्रों को हमें शब्दों से मिलाना है, यानी जो चित्र दिए गए हैं उनको उनके नाम से मिलाना है। ओके, ठीक है बेटा, आपने ऐसा जो है प्रेप में, प्री प्रेप में भी किया होगा। ठीक है, आज हम, हाँ जी बेटा, आज हम जो है अपनी हिंदी की कक्षा में भी ये करने जा रहे हैं। तो अगली हेडिंग जो हमारी है वो है हमारी मिलाओ। मी, माँ के ऊपर छोटी की मात्रा ल, आ की मात्रा ला, ओ, मिलाओ। क्या है बच्चों ये? मी, ओ, मिलाओ। क्या बन गया ये? मिलाओ। मिलाओ। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो सानवी? मैम बुक पे करना है कि कॉपी पे करना है? कॉपी में करना है, ये सारा काम कॉपी में करना है। जब बुक में करना होगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है बेटा, ये नोटबुक में आपको पिक्चर्स भी बनानी है। तो अगर पिक्चर्स के लिए पेरेंट्स की मदद की जरूरत हो तो आप ले लेना, मम्मी पापा की मदद ले सकते हैं पिक्चर बनाने में। ठीक है बच्चों, आप पिक्चर बनाने में मम्मा पापा की हेल्प ले सकते हो। मिलाओ। अब मिलान हमें किससे करना है बेटा? देखो, माँ में छोटी की मात्रा मी, ला, ना में आ की मात्रा ला, ओ, मिलाओ। क्या है बच्चों ये? मिलाओ। मिलाओ, क्या मिलाओ? यानी चित्र को उसके नाम से मिलाना है। तो हमें पहले यहाँ पर ट्री बनाना है, यानी पेड़। ओके बच्चा, यहाँ पर हमें इस तरह से पिक्चर बनानी है। ठीक है, फिर ये हमारी पिक्चर हो गई। उसके बाद हमें यहाँ पर नोट किस तरह से हम बनाएंगे, ऐसे, ये हो गया, और ये इस तरह से। ठीक है बेटा, यहाँ पर ऐसे, ये, ठीक है। और फिर वो हमें उधर बनाने हैं। अब हमें इसको कैसे बनाना है? पहले हम इस तरह से दो लाइन खींचेंगे, फिर इसको ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये इस तरह से बनाना है। देन ऐसे ही इस तरह से, ये हो गया। अब ये आपका स्टैंड हो गया। यहाँ पर हमें उसके 2 व्हील्स बनाने हैं। ओके, इस तरह से। ठीक है, अगर आपको ज्यादा ना आए तो आप इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं इसको, इस तरह से बना लीजिए। केवल एक सिंबॉलिक आपको समझना कि हम जो बना रहे हैं वो क्या है, बस। फिर ये तो क्या है? ये फिर बनवा रही है इस तरह से, ये देखिए, और ऐसे करके ये क्या है वो मम्मी बताइए। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ये है, ठीक है बेटा, ऐसे। ज्यादा
परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैम क्या चीज है? अच्छा स्लाइड है। हाँ जी, Slide. ये पिक्चर्स बनानी है आपको। अगर नहीं आए तो मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हैं बेटा। ओके, फिसलने की स्लाइड है ना, हाँ जी। फिसलते हैं ना इसमें से। हाँ जो तो आप जो है इस तरह से ये झूला बना सकते हैं, फिसल पट्टी, ठीक है, फिसल पट्टी। ऐसे। और अब ये पेड़ इसके है और पीछे ये हम इन नहीं, ये वो पिक्चर्स के नाम लिख रहे हैं, यानी इन चित्रों के नाम लिख रहे हैं। पहला जो शब्द है वो है ठेला। ठ में एक ही मात्रा, ल में आ की मात्रा, ठेला। ये है ठ, ठ से ठठेरा, ठ। देखो फोटो इसके ऊपर है ठेरा। एक ही मात्रा, ये बन गया ठे। और फिर है ये ला, ल में आ की मात्रा ला, ठेला। ओके बच्चा। फिर है झूला। झ में हो गया उ झूला। की देखो मात्रा, बड़े उ की मात्रा झू, ल आ की मात्रा ला, झूला। क्या है बच्चों? ये झूला है। क्या है ये? झूला। ओके बेटा, यस। अब है पेड़। प में एक ही मात्रा, ड़, पेड़। क्या है ये? पेड़ है। प में एक ही मात्रा, पेड़, पेड़। क्या है ये? पेड़ है। ओके बेटा, देन फिर है हाँ जी बेटा, कुछ पूछ रहे हैं क्या? वैष्णवी कुछ पूछ रहे हो बच्चा? है आवाज दे, अपनी वॉल्यूम को हाई करो बेटा, फोन की वॉल्यूम हाई करो। कंप्लीट। ओके ओके, कंप्लीट, वेरी गुड, शाबाश। ग ठ री, र में बड़ी की मात्रा री, गठरी। क्या बन गया ये? गठरी बन गया, गठरी। ओके बच्चा, क्या है ये? गठरी है। गठरी यानी पोटली। मम्मी जैसे कपड़े की कोई पोटली बना देती है ना, उसको गठरी कहते हैं। अब हमें इन नामों को उनके चित्रों से मिलाना है, ठीक है बेटा। जब आप अपने पेज में ये पूरा बना लेंगे, उसके बाद ये नाम लिख लेंगे और फिर हम इनको मिलान करेंगे, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये है पेड़। क्या है ये? पेड़ है। अब हमें इसमें पेड़ की स्पेलिंग को ढूंढना पड़ेगा और पेड़ को उसके नाम से मिलाना पड़ेगा। ओके बच्चा, तो पेड़, प में एक ही मात्रा, पेड़, ये देखो पेड़। ओके बेटा, क्या है ये? पेड़ है। क्या है ये? पेड़। फिर है ये गठरी। तो ग से गठरी, ग ठ री, गठरी। फिर है ये झूला। ओके बच्चा, झूला। अब झूले को हमें इससे मिलाना है। ये है फिसल पट्टी वाला झूला। ओके बच्चा, आप ऐसे सीढ़ी से चढ़ते हैं, फिर यहाँ पर बैठ कर फिर इसके यहाँ पर फिसल जाते हैं। क्या है ये? झूला है, जिसे हम फिसल पट्टी भी कहते हैं। फिर अब बाकी क्या बचा? ठेला। ठेले पर सामान लाद कर लेकर जाते हैं। ओके बेटा, तो ये बाजारों में हमें दिखाई देता है। इसके ऊपर जो हो गया बेटा, बहुत अच्छी बात है कीर्ति, बहुत बढ़िया, वेल डन बच्चा।
ये जो है हमें बाजारों में देखने को मिलता है। मजदूर लोग इसके ऊपर सामान रखते हैं और फिर इसको यहाँ से पकड़कर घसीट कर लेकर जाते हैं धक्का देकर। ओके बच्चा, तो ये है ठेला और फिर हम इसको इससे मिलान करते हैं। ठीक है बेटा, लुक हियर, लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड बच्चा, सामने देखिए एक बार। मैंने बुक कर लिया। ये है ठेला, क्या लिखा है ये? ठेला। ये क्या है बच्चों? झूला। क्या है ये? झूला लिखा है। ये क्या लिखा है? पेड़। क्या है बच्चों? पेड़ है। ये क्या है? ये है गठरी। क्या लिखा हुआ है ये? गठरी। गठरी। सारे को हमें इन शब्दों से मिलाना है जो उसके नाम है, यानी चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। अब पेड़ को पेड़ से मिला दिया, गठरी को गठरी से मिला दिया, झूला को झूला से मिलाया, ठेला को ठेला से मिला दिया। ओके बच्चा, तो ये है हमारा आज का काम। जिनका नहीं हुआ है प्लीज आप कर सकते हैं आराम से। ओके बच्चा, आराम से कर लीजिए बेटा। हो गया। ठीक है मेरा लाल, कर लीजिए आराम से। वेरी गुड। जिनका नहीं हुआ है आप कर लीजिए, और जिनका हो गया है उनको बहुत सारी शाबाशी। ओके बच्चा, कर लीजिए, आप आराम से कर लो बेटा। ओके बेटा हिमांशी। ओके, ये कौन है? कौस्तुभ। मेरा भी हो गया। ओके बच्चा गर्वित, वेल डन बेटा। थैंक यू। हाँ जी, सानवी का भी हो गया है। सानवी अपनी नोटबुक दिखा रही है। कार्तिक का हो गया है। ओके, वेरी वेल डन बच्चा। हाँ जी, हाँ जी, तो यस, पहल ने भी दिखा दी अपनी नोटबुक। वेरी गुड, शाबाश मेरा लाल, शाबाश। हाँ जी, सारा ने भी दिखा दी है। यस, वेरी गुड बच्चा, वेरी नाइस। ओके बेटा, यस मेरा लाल, और यस मेरा बच्चा। एम दीक्षित ने दिखा दिया, कौस्तुभ दिखा रहे हैं, वैष्णवी दिखा रही है अपना काम। वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा। यस मेरा लाल। ओके एम दीक्षित, शाबाश। हाँ जी, ये नोटबुक में करना है कीर्ति, नोटबुक में करिए इसको पिक्चर बना करके। मेगन आपका हो गया बेटा, मेगन ने कर लिया। रानी बेटी आपने कर लिया अपना काम। ओके बच्चा, शाबाश मेरा लाल। यस, गर्वित का हो गया है। वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा। ओके, है ना? बस आज हम इतना ही करेंगे और आप इसकी अच्छे से रीडिंग करेंगे। जिनका नहीं हुआ है वो आराम से कर लीजिए, ठीक है बेटा? और जिनको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा? अगर कोई डाउट अगर आ रहा है आपको तो आप जो है पूछ सकते हैं बेटा। यस मेरा लाल। ओके, वेरी गुड, शाबाश मेगन, मेगन शाबाश मेरा बच्चा, बहुत बड़ा बने, खूब सुंदर, बहुत सुंदर लिखा है। यस, समर्थ ने भी बहुत अच्छा बनाया है। वेरी गुड समर्थ, वेल डन। कार्तिक तंवर, बहुत सुंदर किया है काम बच्चा। यस मेरा बेटा। ओके, हो गया सबका बेटा? यस, मैं रब कर सकती हूँ इसको। पहल आपका हो गया। ओके बेटा, ओके मेरा लाल। अब मैं आपको
एक और चीज सिखाने जा रही हूँ बेटा, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अगला गाइस नेम ये थोड़ा ध्यान देना बेटा। अभी हमने लिखा यहाँ पर क के नीचे छोटे की मात्रा, आधा क, पूरा त, आ की मात्रा। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर आधा त। आधा त का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, इन्हें हम संयुक्त अक्षर कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। यानी आधा अक्षर के साथ जब हम बड़ा अक्षर लगाते हैं, पूर्ण अक्षर लगाते हैं बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसे मैं आपको जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, थोड़ा समझदार हो जाएंगे, तब मैं आपको सिखा। आवाज हम आती है, ये तो आती है इसकी आवाज, हम जल्दी से बोल जाते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कुत्ता, है ना, तो त जो पहले वाला हम त बोल रहे हैं ना, ये वाला, इसको हम बहुत जल्दी से बोल रहे हैं, पूरा नहीं बोल रहे हम इसको। ठीक है बेटा, पूरा नहीं बोल रहे हम, वो जल्दी से बोल रहे हैं, आवाज बहुत जल्दी से आ रही है। इसका मतलब है ये आधा है। आधे का मतलब क्या होता है, ये अगर आधा है तो अगर हम इसमें हर एक जो वर्ण है वो हमारे स्वरों की सहायता से, मैंने आपको जो वर्णमाला कराई थी, मैंने आपको समझाया था कि हर एक जो वर्ण होता है, हर एक जो अक्षर है, वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। स्वर कौन से होते हैं, अ से लेकर अह तक, अ आ, ई, उ, भी, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये सारे स्वर होते हैं। इनकी सहायता से ही कोई शब्द बनता है, सारे शब्द इन्हीं की सहायता से बनते हैं और बोले जाते हैं बच्चों। ओके बेटा, तो अब हम कहें कि जो हमारे मात्रा वाले चिन्ह होते हैं, जो जिन्हें हम मात्रिक चिन्ह कहते हैं, आप देखते होंगे कि बहुत सारे शब्दों के ऊपर हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं, उसमें बहुत सारे शब्दों को बनाने के लिए मात्राओं का इस्तेमाल किया जाता है, तभी वो पूर्ण होते हैं। अब हम आज जो हमने पढ़ा वो है हमारा ये वाला। अब इसका मतलब क्या है, आप एक बात समझिए कि हर एक जो वर्ण होता है, हर एक जो अक्षर होता है, वो उसमें अछुपा हुआ होता है, अछुपा हुआ होता है। आप बोल कर देखिए, हर एक जो व्यंजन होता है, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं ना बेटा, अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, सारे अल्फाबेट बोलकर देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें से कुछ वोवेल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आपके इंग्लिश में 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनकी सहायता से ही शब्द बनते हैं बेटा, है ना। ओके बच्चा, और सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है बेटा, और सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। हमारे हिंदी में भी ऐसा ही है, ठीक है, कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं। स्वरों की सहायता से ही शब्द बनते हैं, इनकी सहायता से ही बोले जाते हैं। यानी अगर वो खुद मौजूद नहीं होते हैं तो वो मात्रिक चिन्हों के रूप में हमें दिखलाई पड़ते हैं। अब हम कह रहे हैं कि इसमें जो है ये आधा त है। आधा त का मतलब है कि इसके अंदर अ नहीं है, हर एक व्यंजन में अ छुपा हुआ होता है। अब देखिए, आप बोलकर देखेंगे, अपने आप आपको पता चलेगा, क, ख, आ रही है आपको आवाज, ग, घ, ng, ठीक है, अ की आवाज आ रही है, हर एक उसमें हमें अ की आवाज आती है। अगर अ की आवाज नहीं आती है तो इसका मतलब है हमने उसको जल्दी से बोल दिया, और जब इसमें से हम अ निकाल लेंगे, अगर हम इसमें से अ निकालें तो ये आधा बन जाएगा, और अगर हम आधे अक्षर में इसमें जोड़ दें तो ये पूरा बन जाएगा क, बन जाएगा क, क, क्या है ये, क्या है ये, ठीक है बेटा। ऐसे ही त है, तो त में जब हम अ जोड़ेंगे तो ये पूरा बनेगा त। ओके बच्चा, त, तो इसका मतलब क्या हुआ कि त में हमने, इसमें त में अ नहीं है, इसीलिए हम इसको जल्दी से बोल देते हैं, कुत्ता,
खाली त की आवाज आ रही है, पूरा त नहीं बोल रहे हम। अगर हम पूरा त बोलेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, ऐसे, कुत्ता, है ना। तो ये जो फिर ये गलत हो जाएगा। ओके बच्चा, तो हम जो है यहाँ पर आधा त का इस्तेमाल करते हैं और आधा त जल्दी से बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें अ नहीं है। ओके बच्चा, ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं आप, थोड़े बड़े हो जाएंगे तब हम इसको और ज्यादा डिटेल में समझाएंगे। ओके बच्चा, चलिए आज के लिए बस केवल इतना ही। सबका हो गया होगा काम, बस ठीक है। खुश रहो बच्चा, ठीक है बेटा। बाय बाय ओके, ये बच्चा कैसे करेगा चित्र बना? हाँ जी बेटा, बाय मेरा बच्चा, बाय।